सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल लिटिल एजुकेटर ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायलिसिस। तो जिस तरह से लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जो किडनी है, किडनी का क्या फंक्शन था और किडनी के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से जो है उनकी ट्रीटमेंट की जा रही थी। तो अब हम देखते हैं कि जब जो है किडनी मुकम्मल जो है उसको किडनी जो है वो फेलियर हो जाता है, तो किडनी जो है वो अपना जो फिल्ट्रेशन है उसका काम है, जो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने का जो उसका काम है, ब्लड को फिल्टर करने का, वो प्रॉपरली नहीं कर रहा, यानी कि 100% वो उस काम को नहीं कर रहा, या तो वो बहुत कम कर रहा है या फिर कर ही नहीं रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस जो पेशेंट है वो किस तरह से सर्वाइव करेगा, उसके अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको किस तरीके से जो है बॉडी से एलिमिनेट किया जाएगा। तो इसका एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं डायलिसिस। आपने आमतौर पर सुना होगा कि अक्सर जिन लोगों की किडनी फेल हो जाते हैं फिर उनको रेगुलरली डायलिसिस करवाने पड़ते हैं डायलिसिस सेंटर में जाकर, ठीक है। तो जो डायलिसिस है इसकी आगे से दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, और जो सेकंड है उसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस। अच्छा, अब ये जो है ये डायलिसिस के टू टाइप्स हैं। हीमोडायलिसिस जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू द पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस को बार बार करना पड़ता है और हीमोडायलिसिस जो है कम जो है वो ज़्यादा टाइम चल जाता है एज़ कम्पेयर टू द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो सबसे पहले हम हीमोडायलिसिस को देख लेते हैं। तो हीमोडायलिसिस, हीमो का क्या मतलब है, ब्लड, ठीक है, और डायलिसिस का मतलब है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ब्लड से जो है वो एलिमिनेट करना। हीमोडायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस आपको डायलिसिस सेंटर में जाकर करवाना पड़ता है। तो क्या होता है हीमोडायलिसिस के अंदर जो ऑपरेटस होता है, एक कंटेनर लाइक जो है आपको एक, जिसको आप एक बॉक्स भी कह सकते हैं या कंटेनर कह सकते हैं, एक कंटेनर शेप की आपको एक नज़र आएगा, ठीक है। ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, पेशेंट का ब्लड एंटर होता है, यहाँ पर एक ट्यूब है, ठीक है, एक क्या है, ट्यूब है, इसको डबल कर लेते हैं क्योंकि ये एक ट्यूब है और इसके अंदर से ब्लड ने जो है वो क्या करना है, फ्लो करना है। यहाँ से क्या करेगा, पेशेंट का ब्लड जो है वो एंटर होगा, पेशेंट ब्लड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, यानी कि वो ब्लड जिसके अंदर से हमने साल्ट्स एंड वेस्ट को जो है बॉडी से रिमूव करना है, जो कि आमतौर पर एक किडनी करते हैं। तो इस सारे कंटेनर को क्या कहते हैं, डायलाइज़र, ठीक है, डायलाइज़र भी कहते हैं इसको, और इसको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहा है जिस तरह से एक नेचुरल किडनी करता है, लेकिन ये बॉडी से बाहर है और ये मैन मेड है, तो इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहेंगे, ठीक है। और जो बाहर एक फ्लूइड है, यहाँ पर एक फ्लूइड है जो कि इस कंटेनर के अंदर भरा हुआ है, जिसको कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड, क्या कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड। और ये जो पार्ट है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अगर पेशेंट का ब्लड एंटर हो रहा है, अगर वो ब्लड जिसको हमने क्या करना है, फिल्टर करना है, यहाँ से एक्सेस ये ब्लड है, ठीक है, यहाँ से ब्लड एंटर हो गया। अब ये जो इसकी वाल्स हैं ये क्या हैं, सेमी परमिएबल है, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब है कि उन चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देंगी, जैसे जिन चीज़ों को फिल्टर करना है, ब्लड के अंदर से निकालना है, वेस्ट मटेरियल में उनको भेजना है, जिस तरह से बिल्कुल हमारी किडनी करती है, तो उसी तरह से जो है उन चीज़ों को बाहर आने की इजाज़त देंगी, अलाउ करेंगी उन्हें। बिल्कुल जो है ह्यूमन किडनी की तरह ये डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, अब ये जो वेस्ट मटेरियल, जो साल्ट्स या जो वाटर एक्सेस है वो बाहर आ रहा है, तो इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वो सारा जा रहा है, यानी कि बाहर आके इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर जो है वो जा रहा है। और यहाँ से जो ब्लड एंटर हो रहा है उसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, जैसे जैसे नीचे आता जाएगा तो वेस्ट मटेरियल फिल्टर होता जाएगा और ब्लड जो है वो यहाँ से जो पेशेंट का ब्लड है वो साफ़ होकर उसकी बॉडी में आ जाएगा, पेशेंट्स बॉडी के अंदर आ जाएगा।
अब क्या हो गया, जो बाय डायलिसिस फ्लूइड है फिर इसको बाद में वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये कौन सा डायलिसिस था, ये था हीमोडायलिसिस। और हीमोडायलिसिस जो है ये डायलिसिस सेंटर में जाकर करवाया जाता है और इसको जो है हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा जो है वो रिपीट करना पड़ता है। अक्सर 4 दफ़ा भी कुछ लोग जो है वो इसको रिपीट करते हैं। तो इसके बाद जो डायलिसिस की जो टाइप है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो बंदा घर पे भी कर सकता है, ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथड इजी है और इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता। जो पिछला जो था हीमोडायलिसिस, इसको परफॉर्म होने में, ब्लड साफ़ करने में तकरीबन 6 से 7 घंटे लग सकते हैं, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस में तकरीबन 2 या 3 घंटे जो है वो लगते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारे जो पेशेंट का जो एब्डोमेन है यानी कि उसका पेट है, उसकी एक कैविटी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेशेंट का जो है वो पेट है, उसकी कैविटी है, उसको क्या कहते हैं हम, पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। ये एक कैविटी है जो मैंने अभी बनाई है, कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा मैं इसको डार्क करती हूँ, पेरिटोनियल कैविटी, ताकि आप लोगों को नज़र आ सके। ये पेरिटोनियल कैविटी है, ठीक है। अब पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इसकी एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहेंगे, पेरिटोनियम। इस मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, जो इसके अंदर है, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, इसको हम कहेंगे पेरिटोनियम। अब ये जो इसके दरमियान में पेरिटोनियल कैविटी और पेरिटोनियम के दरमियान में जो स्पेस है, इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं। अब यहाँ से जो है एक पेशेंट की एब्डोमेन एरिया के अंदर एक पाइप जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है और इस पाइप के जो पीछे जो है वो एक बैग लगा होता है, ठीक है। ये एक बैग लगा हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है कि इस बैग के अंदर क्या है, जिस तरह से वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड जो है वो उस कंटेनर के अंदर पड़ा हुआ था, यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड इस बैग के अंदर पड़ा हुआ है। ये एक बैग है, ठीक है। अब ये जो पाइप है ये उसके पेट के अंदर लगाया जाता है। इस पाइप को कहते हैं कैथीटर, ठीक है। क्या कहते हैं, कैथीटर। अब ये जो ब्लड है ये क्या हो रहा है, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो है ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, इस पाइप के अंदर आ जाएगा। ब्लड कैपिलरीज के अंदर जितना भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा, ये जो एक आपको पेरिटोनियम की जो आपको एक मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, ये सेमी परमिएबल का काम करेगी अब, और इसके अंदर से जितना भी वेस्ट है वो निकल कर कहाँ आ जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा। सॉरी, इसको बाहर तक पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आ जाएगा और पेरिटोनियल कैविटी से जो है वो फिर इस बैग के अंदर चला जाएगा जहाँ से ये फ्लूइड आ रहा था, और इस फ्लूइड के अंदर ये जो सारा वेस्ट है वो उस फ्लूइड के अंदर चला जाएगा और फिर इस बैग को जो है वो वेस्ट कर दिया जाएगा और ये ब्लड बिल्कुल जो है अब क्लीन हो गया है। तो ये प्रोसेस जो है ये दिन में जो है 2 या 3 दफ़ा दोहराना पड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना कि हीमोडायलिसिस है। अब एक तो अगर किडनी फेल हो जाए तो एक तो ये है कि 4 ऑप्शन है आपके पास कि आप डायलिसिस कर लो, ठीक है। एक और ऑप्शन है, सम टाइम कुछ बहुत ही यंग एज के लोग होते हैं जिनका किडनी फेलियर हो जाता है, तो फिर क्या किया जाता है, उनको किसी भी दूसरे पर्सन का जो है वो किडनी लेकर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। उनके ब्लड के अंदर जो उनके बॉडी के अंदर दूसरा किडनी, किसी और बंदे का किडनी जो है वो लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि ये ज़्यादातर यंग एज लोगों के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होती है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और अगर ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन सही तरीके से हो जाए तो फिर जो है वो किसी तरह के डायलिसिस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपका किडनी नॉर्मली काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये एक बहुत ही इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्योंकि किसी दूसरे का एक पूरा आर्गन उठाकर किसी दूसरे बंदे को जो है वो लगाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि टिश्यूज़ वगैरह मैच नहीं करते। जिस तरह से ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि ए पॉजिटिव वाले का ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव वाले को ही लग सकता है, इसी तरह अगर टिश्यूज़ मैच हो जाएं तो फिर जो है वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद उसके बाद भी जो है फिर डिफरेंट टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो क्या होता है कि जो
पेशेंट के फैमिली के लोग होते हैं ज़्यादातर, उनके टिश्यू मैचिंग टेस्ट किए जाते हैं। अगर वो विलिंग हों, अगर किसी का अगर किडनी ख़राब हो गया है तो उसके माँ बाप के, बहन भाइयों के, बीवी के, बच्चों के, सबके टेस्ट किए जाएंगे। तो अगर वो विलिंगली देना चाहें तो फिर जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है। सम टाइम अदर किसी और का भी मैच हो सकता है।